स्वागत है आपके अपने दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे एडुटेरिया के द्वारा जो आगामी बिहार दरोगा के लिए 2025 के लिए जो बिहार दरोगा का सेट निकाला गया है उस सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में किससे है। अमृत धरोहर योजना का संबंध आर्द्र भूमि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। राघवन समिति ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या असंगठित क्षेत्र है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सक्षमता उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया। चंपारण कृषि कानून 1917 में पारित किया गया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया। तो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी। कम्युनिटी प्रथा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार एवं उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी। दक्षिण पूर्वी समुद्री तटों पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी 1611 ईस्वी में स्थापित की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10 की ओर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। इसका राइट आंसर होगा हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्रोहों का कालानुक्रम कौन सा विकल्प व्यवस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका कालाक्रम कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पहले सन्यासी विद्रोह, फिर नील विद्रोह और लास्ट में पावना विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 में, और नील विद्रोह 1859 से 60 और पावना विद्रोह 1873 से 76। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया। इसका राइट आंसर होगा 1915, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की इसमें शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस दोनों होगा। इसका राइट आंसर बी और सी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी। उदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। उदंतपुरी बिहार का निर्माण
गोपाल ने करवाया था। इसका राइट आंसर बी होगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में कौन है? सुपर कंडक्टर के आविष्कारक एच कामिर लिंग हैं। एच कामिर लिंग हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21 नंबर हमारा प्रश्न है कि डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध जर्मनी से है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 की ओर। दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में किसे संबोधित किया जाता है? सुरक्षा परिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में वक्फ विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधन करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू व्हेल की खोज किस देश में की गई? इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 26। 26 नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की। निम्न में कौन शामिल नहीं है? कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर, चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया? इसका राइट आंसर होगा 2017 से 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 40वें सत्र में किस राज्य के चराईदेव मोइद्दम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? इसका राइट आंसर होगा असम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका क्या नाम है? उसका नाम है ठाणे बोरीवली ट्विन टनल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 की ओर। 30 नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मेजर मार्शल द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 31 की ओर। हमारा 31 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा हैं, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में मसूद पेजेस्कियान को चुना गया है। मसूद पेजेस्कियान को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर होगा 8.2%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नामित किया है? भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिश्री को नामित किया है। विक्रम मिश्री, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। बिहार की पहली महिला हैं स्वर्गीय शारदा सिन्हा तथा दूसरी हैं निर्मला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान
ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान प्रधानमंत्री को रूस के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, रिम्पैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, माउंट किलिंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतरोही कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, तेगवीर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है हमारा कि आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो यह भारत के बिहार राज्य में होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 की ओर। 43 नंबर हमारा प्रश्न है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बीड़ा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांसारिक का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निरोग का संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजोड़ रोग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 की ओर। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 की ओर। 47 में इंग्लिश के प्रश्न है। इसका आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिए, हम इसमें आंसर टिक आउट कर देते हैं। 47 का ए। 48 भी इंग्लिश का ही प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर सी, 49 का ए। बढ़ते हैं फिर 50वें नंबर प्रश्न की ओर। 50वां नंबर हमारा प्रश्न है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया? विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक रूप से सीमेंट निर्माण ब्रिटेन में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 की ओर। पश्चिमी घाट के निम्न तट को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए। दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे पहले सेनकोटा हो जाएगा, सेनकोटा, फिर पालघाट, फिर भोरघाट, फिर थालघाट, यानी 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 53 की ओर। 53 नंबर में हमारा प्रश्न है कि विश्व में कितने ऐसे भू अवस्थित देश हैं जो दोहरे भू अवस्थित हैं? इसका राइट आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिशिगन झील। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु अपनी घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोफोफाइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 की ओर। कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है? कोरियोलिस बल का न्यूनतम प्रभाव विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कीलायु है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या
58 की ओर। 58 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है। इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्कावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा UNEP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं। 3। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 62 की ओर। प्रश्न संख्या 62 है हमारा कि भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसका आकार त्रिकोणीय है, ये सही है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, ये भी कथन सही है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, हमारा तीसरा कथन भी सही है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल एवं नभ को समर्पित है। इस तरीके से हमारे चारों के चारों कथन सही हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 63 की ओर। प्रश्न संख्या 63 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है। इसमें से हमें देखनी है कि कौन कौन से राज्य की लोकसभा में सदस्य की संख्या समान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 और 3 में राजस्थान में भी लोकसभा की सीटों की संख्या 25 और आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा सीटों की संख्या 25। झारखंड और असम में भी लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, ये सही है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें हमारा कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत पहली बार मुसलमान समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व को उपबंध किया गया है। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 66 की ओर। प्रश्न संख्या 66 है हमारा, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ। उनका पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों की स्थानीय शासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 विषय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 26। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 70 की ओर। 70 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, इनमें से सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 72 की ओर। 72 नंबर में हमारा प्रश्न है, किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण
सेलिनोमीटर कहलाता है। सेलिनोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? पेंडुलम घड़ी शीतकाल ऋतु में तीव्र गति से चलती है। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस निम्न में किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्नतर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 76 की ओर। 76 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोवेव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैडमियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम बादल बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। लौंग के तेल का निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का प्रमुख घटक इसमें से राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यूजेनॉल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 80 है कि बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन होती है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 81 की ओर। 81 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है। ये हमारा सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोफिन है। ये हमारा गलत है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। ये सही है। इस तरीके से हमारे राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 82 की ओर। 82 नंबर हमारा प्रश्न है विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 83 की ओर। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकिल होगा। निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? कैल्सेसाइट, फास्फोराइट, फ्लोरोस्पार। इनमें से सभी कैल्शियम के अयस्क हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 85 की ओर। अम्ल कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? इसमें अम्ल नहीं बल्कि अल्फा कण होगा। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 86 की ओर। 86 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन से पदार्थ खाने की वस्तुओं को परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। इस तरीके से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपमार्जक क्या है? इसका राइट आंसर होगा शोधन अभिकर्ता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उपभोक्ता परोपजीवी, ये सही है। उत्पादक स्वजीवी, ये भी सही है। गौण उपभोक्ता तृणभक्षी, ये गलत है। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप उत्पाद है? कपूर, कासनी या चिकुरी, वनीला। तो इनमें से सभी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 91। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी परागकोश होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है?
सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इसका राइट आंसर होगा सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 93 की ओर। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सिक्रेटिन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 94। जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होता है समानता उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता जाता है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का लास्ट क्वेश्चन हमारे कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में किससे होता है? तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। इस तरीके से जीके का जो हमारा 95 प्रश्न था वो समाप्त हुआ। अब यहाँ से मैथ के प्रश्न हैं, तो मैथ के प्रश्न को आप लोग वीडियो पॉज करके बना लेंगे। हम यहाँ पर इसका आंसर टिक आउट कर देते हैं, फिर इसके आगे हम मिलेंगे टेस्ट नंबर 6 में। इसका आंसर हम टिक आउट कर देते हैं। 96 का ए, 97 का डी, 98 का बी, 99 का सी, 100 का ए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेस्ट नंबर 6 के सोल्यूशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।